स्वागत करूं कि आप मेरा स्वागत करेंगे? अबे ये किलविश कहाँ मर गया? बुलाओ उसको, व्हाट्सएप करो, टेलीग्राम पे मैसेज डालो, बोलो उसको अमृतसरी कुलचे मैंगो चटनी के साथ बाद में ठास लियो। The irony lies in the fact that he is criticizing मुकेश खन्ना for being outdated और चुटकुले हैं अमृतसरी कुलचे मैंगो चटनी के साथ। पहले आकर ये बुढ़ापे की दिमागी बवासीर पे बोरोलिन लगा। जोक्स में पर्सोनिफिकेशन देख रहे हो, बुढ़ापे की दिमागी बवासीर में बोरोलिन। अब हंसो। मैंने कहा बहन जी क्या बात है? बोला मैं बहुत शुक्रगुजार। मैंने कहा बताई तो सी। बोला मेरा बच्चा आपकी वजह से दूध पीना शुरू कर दिया। हाँ, वो बच्चा जिसने आपकी बातें सुन के दूध पीना शुरू किया था ना, अब वही बच्चा आपकी ये चार चौखट कायम चूरण। भैया प्लीज, इसकी जरूरत नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि कॉस्ट्यूम ही अंदर से बना है, वायु पृथ्वी जल अग्नि नभ से। अब तो शक्तिमान का कॉस्ट्यूम भी ये कह रहा है बख्श दो, छोड़ दो मेरी जान मुकेश जी, उतार फेंको मुझे, टांग कर भूल जाओ मेरे को अलमारी में, ड्राई क्लीन पर दे आओ मुझे और कभी वापस मत लाओ। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हूँ कि कौन सा वाला ज्यादा खराब था। एक सेकंड, अभी पांचवा भी है क्या? भगवान धुलाई होते हुए मेरा रंग निकल जाए, मेरा पीछा छूटे मुकेश जी। कोई भी बंदा मेरे को ना नहीं बोलेगा अगर मैं बोलूंगा कि शक्तिमान को वापस आना है। कोई ना नहीं बोलेगा। अबे कौन है जो इनको हाँ बोल रहा है? कौन है जो इस जेब कतरी की कक्षा में इनका सहपाठी? पता नहीं भैया कौन है जेब कतरा सहपाठी क्लास में। हाँ कौन बोल रहा है? आबेल मुझे मार। भैया जैकेट उतार के पूछोगे तो शायद हमें जवाब मिल जाएगा। कौन है वो जो ये शिलाजीत के जोश पे चल रही रात को खत्म नहीं होने देना चाहता? भैया शक्तिमान आउटडेटेड है होगा, लेकिन यू शुड बी द लास्ट पर्सन टू कॉल हिम आउट। शिलाजीत के जोश पे चल रही रात, ये सुन के मुकेश खन्ना की फट गई होगी। अरे साहब या तो मैं बोलूं या आप बोलेंगे। अबे बोलने दो उन्हें, जल्दी बोलेंगे, जल्दी खत्म होगा, जल्दी घर जाएंगे, जल्दी दवाई लेकर जल्दी सो जाएंगे और सुबह उठते जल्दी ही भूल जाएंगे। बहस जल्दी जो कहवर, इसको लिखने में तो बहुत देर लगी होगी ना। एक एंगल लेकर आया जो शायद आने वाला शक्तिमान नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मुकेश जी। आपने जितनी स्पष्टता और सरलता से ये वाला मैसेज हमारी युवा को दिया है, कोई और नया शक्तिमान वो दे ही नहीं सकता। तुम सब बीट रूट के चुदे पहले ये मैसेज। ऐसा कुछ नहीं है भाई, हम लोग सिर्फ दोस्त हैं। I don't want anybody to do any kind of fingering with our Hindu dharma. एक मिनट, क्या बोला मुकेश जी? क्या बोला? Any kind of fingering. I don't want what? Any kind of fingering. क्या? Fingering. क्या? भैया हमें समझ आ गया, फिंगरिंग पे जोक मारो अपना। आए मुकेश जी, फिंगरिंग फिंगरिंग आए। भैया शाम तक तो मैं बीटरूट के बारे में सोचता रहूंगा। पूनम पांडे का ओनली फैन सब्सक्राइब कर लिया? नोटी। मैं अब शिलाजीत के जोश पे रात चलेगी। देखिए आज की जनरेशन को 1997 के बच्चों से 10 गुना ज्यादा सीख की आवश्यकता है। मुकेश जी अगर आप अपनी 21 रुपए वाली दूर की कमजोर एक्सरे विजन से आंखें भेंगी करके देखेंगे ना, तो आज के बच्चों में और आप में कुछ ज्यादा फर्क है नहीं। दोनों कोई मैंगो की चटनी नहीं पसंद ऐसा कुछ? क्योंकि लिज्जत पापड़ पे लगी फफून जैसा अमृतसरी कुलचे, मैंगो की चटनी, बीटरूट, अब लज्जत पापड़, इनका स्क्रिप्ट राइटर पक्का ब्लिंकिट में काम करता है। मैं आया हूँ कि उन बच्चों को मार्गदर्शन चाहिए। मार्गदर्शन चाहिए किससे? आपसे? मतलब अब भूखे प्यासे बताएंगे कि भंडारा कैसे लगा? भैया नहीं प्लीज, घूम फिर के सारी बातें खाने पे ही आ जाती हैं। मुकेश जी मार्गदर्शन वो करता है जो खुद भटका ना हो, और आपकी दिमागी ग्रामीण मुद्रिका की बस तो समझदारी और बड़प्पन के सारे टोल नाके तोड़। भाई जवान संभाल के थोड़ा। शक्तिमान का सुपर टीचर लेकर आया हूँ। पर टीचर बन के सिखाओगे क्या मुकेश जी? मॉरल वैल्यूज की क्लास में ये सिखाओगे कि हाथ धो के किसी के पीछे दिन रात कैसे पड़ा जाता? भैया आपकी सेकंड वीडियो है ना? या फिर साइकोलॉजी की क्लास में ये सिखाओगे कि दिन रात शीशे के सामने खड़े होकर अपने आप से बात करना, अपनी छवि को निहारना और बिना रुके अपनी ही तारीफ करने को पागलपन नहीं टैलेंट बोलना। हाँ, मुकेश खन्ना आजाद भारत का पहला सेल्फ ऑब्सेस्ड आदमी है। आपने मुझे बुलाया बोलने के लिए ना, सुनते क्यों नहीं आप लोग? फिर खुद ही पैसा देकर पापराजी को बुलाया है खुद को सुनने के लिए, और फिर उन्हीं को डांट रहे हैं, कह रहे हैं कि तुमने मेरे को बुलाया। तो पैसा देके बुलाया तो सर पे थोड़ी नाचेगी पापराजी। अरे कोई इनकी याददाश्त का पर्चा लाके दो यार मेरे को, मैं इनको गैलेंटामाइन और मेमेंटाइन लिख के दे साथ में अमृतसरी कुलचे मैंगो चटनी के साथ। और मुकेश जी लगे हाथ राजस्थान में कोई भूत पिशाच निवारण बाबा को ढूंढिए और जल्द से जल्द चरस की भभूत का। क्यों करते हो भैया? सही जा रहा था, बीच में चरस की भभूत का भाड़ा पता नहीं क्या लगवा लो। We are still sitting and talking about कौन बनेगा शक्तिमान। अरे शक्तिमान तो कोई तब बनेगा जब आप शक्तिमान की गुद्दी छोड़ो। ये फनी था, शक्तिमान की गुद्दी। पिछले 20 साल से शक्तिमान के कैरेक्टर को अपनी छाती पे ऐसे चिपका रखा है जैसे ओरी का हाथ चिपकता है सेलिब्रिटीज की छाती पे पार्टी हो। भैया इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? कोई सरकारी फिल्म थोड़ी बन रही है, उसकी मर्जी, बनाए बनाए ना बनाए। गाइस मैं शांतनु, और इतना टॉक्सिक तो अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या खान का प्यार नहीं। ऐश्वर्या खान। इतना टॉक्सिक तो अरमान मलिक और उसकी 11-15 बीवियों का प्यार नहीं हो। 11-15 बीवियां टॉक्सिक तो है। शिलाजीत के जोश पे रात चलानी पड़ेगी। आप बोलिए कि शक्तिमान आप क्यों नहीं बन जाती? शक्तिमान छोड़ो, पहले मुझे ये बताओ, आपको ये अफगानी भेड़ की ऊन से बनी मोटे कपड़े वाली पोशाक में गर्मी नहीं लगती?
अभी मुझे मुश्किल से मुश्किल अब मीम की बरसात होगी। अब फिर से पता नहीं क्या नया अफ्रीकी सांडे का तेल लेके आ गए, फुक 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 कर। कोई समझदार आदमी मेरे को समझा देगा कि अफ्रीकन सांडे का तेल और फुफुफु ये क्या चीज थी। अब तो हम सबका फर्ज बनता है कि मुकेश जी की काला पानी की सजा से शक्तिमान को जल्दी से जल्दी रिहा करा जाए और ये बोला जाए मुकेश जी को, कम ऑन मैन। एक बार में मीम भी नहीं पकड़ पाती क्या ऑडियंस। हालांकि मैंने तो इनको साफ कह दिया था कि ऑल ओवर इंडिया में ऑडिशन करा दीजिए सर आप। ऑल ओवर इंडिया तो छोड़ दो, अगर सच्चाई का यूनानी देवता अपोलो भी प्रकट हो जाए ना शक्तिमान के ऑडिशन के लिए, तो मुकेश जी उसको भी बोल देंगे तुम्हारा ना वो चेहरा नहीं है, वापस चले। तुम लोग यकीन नहीं मानोगे, ये जोक्स भी चुराए जाते हैं। एक बंदे ने इनके जोक्स चुरा लिए थे, फिर उन्होंने कॉपीराइट स्ट्राइक मार दी थी। भाई कसम से मैं ऐसा लिखने लग गया, मैं खुद पे कॉपीराइट स्ट्राइक मार दूं। मसल वाले बिल्डिंग के अंदर जितनी ताकत नहीं होगी उतनी एक योगी पुरुष में होगी। अरे मुकेश जी, योगी पुरुष तो आप भी अपने आप को बताते हैं, लेकिन पेट आपका ऐसे निकला हुआ है जैसे 2 महीने में डिलीवरी ड्यू हो, और मानसिक संतुलन का तो भ्रामरी और शिकाकाई तेल। आयुर्वेदिक कॉमेडी। एक तो साला ये लुक ना हो गया कि सलमान भाई के जिंदगी का प्यार हो गया, मिल ही नहीं। ऐश्वर्या खान ने भी मना कर दिया। मेरे से आज 11 रुपए के स्टैम्प पेपर पे लिखवा के दोनों अंगूठे जीभ लगवा कर नोटरी अटेस्ट करवा के रख लो कि कल को शक्तिमान के ऑडिशंस में अगर कोई लौंडा मुकेश जी का प्रिंट आउट लगा के उनका मास्क चिपका के आ गया ना, तो हाँ बोल दे। हाँ, क्योंकि उनके बुढ़ापे की दिमागी बवासीर में अपने बोरोलिन लगा दी ना। सभी एक्टरों को मिला के बिठा दो, जितनी गुडविल मेरे पास है, माफ करना मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ। बस हर बार की तरह एक बार फिर से लगा दी अपनी तारीफ अपनी जबानी की MP3 CD। अरे शान भाई ताली दो, ये बुड्ढा है ही नहीं, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपने इंट्रो लगाया ना। और साथ ही हर बार की तरह अपने साथ के एक्टर्स को नीचे खींचना। अरे भैया पागल है ये, इसके दिमाग में MP3 की CD घूमती रहती है और फिर ये कुलचे खा के सो जाता है। जो गाना अभी देखा, गाना बहुत बेहतरीन है। मुकेश जी का नया गाना बेहतरीन है। राक्षस बोबासुर का अस्त्र तेरी नाभि में लग जाए झूठे कौवे, ये गाना बेहतरीन। वायलेंट कॉमेडी। आजादी के दीवानों ने जंग लड़ी फिर जाने दी। तो और भैया क्या चाहते हो, क्या अनूप जैन गाए क्या इसको? अगर ये पॉल्यूशन से होने वाली कुत्ता खांसी जैसा गाना हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुन लेते ना, तो वो ये नहीं बोलते साइमन गो बैक, वो बोलते साइमन स्टे बैक, सिट हेयर, लटका इनको उल्टा, मार 4 हड्डी। इतना बुरा भी नहीं था भैया। आज का एजुकेशन सिस्टम को टोटली रिवैम्प कर देना चाहिए। हाँ तो फिर उतरिए ना चाचा मुलेठी, पॉलिटिक्स में उतरिए, रिफॉर्म्स के लिए लड़िए। भैया पिछली वीडियो बना के शायद भूल जाते हो आप। कौन सी पार्टी आपको टिकट देगा? अपने ही पैर पे गाड़ी मार लेते हैं, क्योंकि रूलिंग पार्टी तो इस टाइम नंगे पैर कोई लेकर चली। अभी आप आर्टिफिशियल वर्ल्ड में जी रहे हो। अच्छा, अब CNG गाड़ी चलाने वाले बोलेंगे LPG गाड़ी चलाने वाले बेकार है। हाँ भैया, साला बुड्ढा CNG बहनचोद। प्लीज ये जिंदगी के चौथ भंगड़े जो आपकी किताब है, इसको बंद करिए और इसको वापस डाल लीजिए झोले में गंगाधर। सही कहा भैया, ये गाली खाने डिजर्व करता है। मैं ये गाना किसी बड़े सिंगर से, सब मेरे दोस्त हैं, मैंने शान से भी गाने गवाए हैं 2। सब दोस्त हैं आपके? वो आपको लगता है मुकेश जी कि वो आपके दोस्त हैं, जैसे मेरे को लगता है कि तृप्ति डिमरी मेरी दूर की मंगेतर। भैया भाभी 2 मेरे से लिखवा लो। आधे से ज्यादा सिंगर जिनका मुकेश जी अभी नाम ले रहे हैं ना, उनको जब पता होगा ना कि मुकेश जी अपने सत्संग में हमारे से चम्मच से ढोल की पिटवा सकते हैं, तो उन्होंने बर्फ खा के अपने गले में खुद ही खराश कर लिया। हाँ भैया, इसको अब लिख के और दे दो। मैं बाथरूम में तो गाया करता था, पहली बार मैंने माइक के सामने खड़े होकर गाया है। तो माइक के सामने जाकर कौन से किशोर कुमार बन गए? अभी भी सुनकर लग रहा है ये फटे डोल की तुकबंदी की बाथरूम में ही हुई है, सुर और ताल की नसबंदी। राजीव गांधी डार्क जोक। इस गाने को अगर मैं गाऊंगा तो शायद पब्लिक कन्विंस होगी, जनता कन्विंस हो जाएगी। अपने गाने के कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट्स पढ़ लोगे ना मुकेश जी, तो आपकी आत्मा भी तुतलाने लग जाए। बीत लूत बीत लू। मुझे काम नहीं चाहिए, मैंने आज तक हाथ नहीं फैलाया। अबे यार फिर वही बात, एक ये गोविंदा, एक कुमार सानू और एक ये चाचा आम पाचन। इंडस्ट्री के लोग इनको काम दे के मरे जा। अरे भैया हम तो शक्तिमान डिस्कस कर रहे थे ना शायद। On a very serious note guys, jokes apart, जोक्स अपार्ट, time it's very sad to see how मुकेश खन्ना is losing। भैया सिर्फ थोड़ा सा सेल्फ रिफ्लेक्शन। अगर ये बेफजूल की हरकतें करने से अच्छा ये शक्तिमान के कैरेक्टर से अपनी कन्नी काट लेते, उसके राइट्स बेच देते, नई फिल्म बनने देते, नई कास्टिंग होने देते, तो इनको रॉयल्टी मिलती, पैसा मिलता और साथ ही रिस्पेक्ट भी इनका इंटैक्ट रहे। हाँ, उसके बाद मूवी रिव्यू चैनल भी खुल जाता। बट ऐसा ये कभी होने नहीं देंगे, बिकॉज दिस मैन इज एक्सट्रीमली फुल ऑफ ईगो। सही का भैया, ये बुड्ढा हेट डिजर्व करता है, क्योंकि बॉलीवुड में तो किसी में ईगो नहीं ये है। बैक टू बैक वीडियोस बनाएंगे जब तक उन पे थोड़े बहुत व्यूज आ रहे हैं, एंड देयर आर सरप्राइजिंगली अ शिट टन ऑफ पीपल हु स्टिल सपोर्ट दिस इडियोस। अरे भैया मेरे को डर लग रहा है, मेरे पे जोक मारोगे क्या? ये नए शक्तिमान की कास्टिंग को और नए फिल्म की प्रोडक्शन को इतना नाइटमेरिश बना। अब सुनो भाइयों, ऐसी की तैसी में क्या शक्तिमान मूवी बन रही है, कोई एलियन अटैक नहीं हो गया जो तुम इतनी हेट दे रहे हो इस बंदे पे। एंटरटेनमेंट पे बात चल रही है, उनमें ईगो है नहीं है वो जाने, उनका काम जाने। तुम लोग लेजिट हेट दे रहे हो। 16-17 साल के बच्चे वहाँ पे नीचे कमेंट कर रहे हैं। तुम लोगों का जन्म नहीं हुआ था, आई मीन तुम लोगों की प्लानिंग नहीं शुरू हुई थी जब ये शो टीवी पे बंद हो चुका था, तो हेट देना बंद करो। चलो बात 5 डायमेंशन ना के चारों कोने, फ्रीक्वेंसी अलग सी व्हेन आई गेट ऑन इट। 6 से कम सिफर तो फिर आई डोंट वांट इट। कीबोर्ड ले ले अंदर मुझे आके बोले,
पहली चीज भेजा दूजी आंखें खोलें